जय श्री राम, जय हनुमान। मेरे प्यारे दोस्तों, हनुमान डिवाइन ऑफिशियल में आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भी उनमें से हैं जो हर सुबह उठकर सोचते हैं कि आज का दिन कैसा होगा? क्या आज कोई अच्छा काम हो पाएगा? क्या आज घर में खुशी आएगी? हमारे जीवन में न चाहते हुए भी कई मुश्किलें आ जाती हैं। जब हम आर्थिक परेशानियों से जूझते हैं तो मन में एक उदासी छा जाती है। लगता है जैसे हमारे सारे रास्ते बंद हो गए हैं। कर्ज का बोझ, व्यापार में लगातार घाटा या नौकरी में तरक्की न मिलना, क्या यह सब आपको भी परेशान करता है? अगर हाँ, तो मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप सही जगह पर आए हैं। दोस्तों, हर मुश्किल का एक ही हल है और वह है हमारे परम भक्त, हमारे संकटमोचन बजरंगबली हनुमान जी की शरण। वे सिर्फ हमारे दुखों को हरने वाले नहीं हैं, बल्कि वे धन, सुख और समृद्धि के भी दाता हैं। हनुमान चालीसा में कहा गया है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। इसका मतलब है कि वे अपने भक्तों को दुनिया की हर दौलत और सिद्धि देने में सक्षम हैं। आज मैं आपको उन 5 चमत्कारी, अत्यंत प्रिय और शक्तिशाली चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें आप अपने घर में रखते हैं या हनुमान जी को अर्पित करते हैं तो वे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। इन चीजों को रखने से आपके घर में पैसों की बरसात होने लगती है, दुर्भाग्य दूर होता है और सुख शांति का वास होता है। इस वीडियो को एक पल के लिए भी स्किप न करें, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन की आर्थिक और मानसिक चिंताओं को दूर करने की एक महाकुंजी है। तो चलिए हनुमान जी की असीम कृपा पाने की इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं। पहली चीज, हनुमान जी की गदा। हमारी सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज है हनुमान जी की गदा। गदा सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह उनकी अपार शक्ति, साहस और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। इसे घर में रखने से घर में एक सुरक्षा चक्र बन जाता है। गदा का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व। नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा। गदा की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि यह घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर या बुरी शक्तियों को आने से रोकती है। यह आपके घर के लिए एक ढाल का काम करती है। आत्मविश्वास और साहस। अगर आपको लगता है कि आप में आत्मविश्वास की कमी है या आप किसी मुश्किल से डरते हैं, तो गदा को घर में रखना आपको हनुमान जी जैसा बल और साहस देता है। धन और स्थिरता। गदा घर में स्थिरता लाती है। जब घर में स्थिरता आती है तो धन भी रुकता है और समृद्धि बढ़ती है। यह उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जिनका पैसा कहीं अटक गया हो। गदा से जुड़ी एक पौराणिक कथा। जब हनुमान जी ने माता सीता की खोज की और लंका को जलाया, तो उनकी गदा ने ही लंका के हर हिस्से को जला दिया था। यह उनकी विजय का प्रतीक है। ठीक इसी तरह, जब आप अपने घर में गदा रखते हैं तो वह आपके जीवन से हर बाधा को जलाकर खत्म कर देती है। गदा रखने की सही विधि। गदा की एक छोटी सी प्रतिकृति घर के मुख्य द्वार के पास या पूजा घर में रखें। ध्यान रखें कि इसे कभी भी जमीन पर न रखें। इसे साफ सुथरी जगह पर रखें। जब भी इसे देखें, मन ही मन जय श्री राम का जाप करें। दूसरी चीज, पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर। हमारी दूसरी सबसे शक्तिशाली चीज है पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर। पंचमुखी हनुमान जी उनके सबसे शक्तिशाली रूपों में से एक हैं, जो हर दिशा से आपकी रक्षा करते हैं। पंचमुखी रूप का महत्व।
पूर्वी मुख, यह वानर मुख आपको शत्रुओं पर विजय दिलाता है। पश्चिमी मुख, यह गरुड़ मुख आपके जीवन की हर बाधा और रुकावट को दूर करता है। उत्तरी मुख, यह वराह मुख आपको अपार धन, संपत्ति और समृद्धि का वरदान देता है। दक्षिणी मुख, यह नृसिंह मुख आपको हर तरह के डर, चिंता और नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। ऊर्ध्व मुख, यह अश्वमुख आपको हर तरह के संकटों से बचाता है। पंचमुखी हनुमान से जुड़ी कथा। रामायण में अहिरावण ने राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था। उसे मारने के लिए हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया, क्योंकि अहिरावण को 5 अलग अलग जगहों पर जल रहे दिए एक साथ बुझाने से ही मारा जा सकता था। पंचमुखी हनुमान जी ने 5 दिए एक साथ बुझाकर अहिरावण का वध किया। पंचमुखी हनुमान रखने की सही विधि। पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति को घर के दक्षिण पश्चिम कोने में लगाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह सबसे शुभ दिशा मानी जाती है। रोज उनके सामने एक लाल या पीला दीपक जलाएं। तीसरी चीज, सिंदूर। हमारी तीसरी चीज है सिंदूर। सिंदूर केवल एक पूजा सामग्री नहीं है, बल्कि यह हनुमान जी के प्रति हमारे प्रेम और भक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। सिंदूर का आध्यात्मिक और ज्योतिषीय महत्व। सिंदूर का लाल रंग ऊर्जा और मंगल ग्रह का प्रतीक है। हनुमान जी स्वयं मंगल ग्रह के अधिष्ठाता देव हैं, इसलिए उन्हें सिंदूर चढ़ाने से मंगल ग्रह से जुड़े सभी दोष दूर होते हैं। यह आपके जीवन में साहस, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। जिन लोगों को नौकरी या व्यापार में बार बार असफलता मिलती है, उन्हें सिंदूर चढ़ाने से विशेष लाभ होता है। सिंदूर से जुड़ी अमर कथा। एक बार हनुमान जी ने माता सीता को अपनी मांग में सिंदूर लगाते देखा। उन्होंने पूछा, माता, आप यह लाल रंग का पदार्थ क्यों लगाती हैं? माता सीता ने जवाब दिया, इससे मेरे प्रभु श्री राम की उम्र लंबी होती है। यह सुनकर हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया और कहा, अगर सिर्फ एक चुटकी सिंदूर से मेरे प्रभु की उम्र बढ़ती है, तो पूरे शरीर पर लगाने से वे अमर हो जाएंगे। श्री राम ने हनुमान जी के इस प्रेम को देखकर उन्हें वरदान दिया कि जो भी भक्त सच्चे दिल से उन्हें सिंदूर चढ़ाएगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। सिंदूर चढ़ाने की सही विधि। हर मंगलवार और शनिवार को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को लेप करें। उसके बाद उसी सिंदूर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। यह तिलक आपको हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति देगा। चौथी चीज, तुलसी दल। हमारी चौथी और सबसे पवित्र चीज है तुलसी दल। आप सोच रहे होंगे कि तुलसी दल तो भगवान विष्णु और कृष्ण को प्रिय है, तो हनुमान जी को क्यों? इसके पीछे एक बहुत ही प्यारी कहानी है जो उनकी भक्ति को दर्शाती है। तुलसी दल का महत्व। तुलसी का पौधा अपने आप में ही शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। तुलसी दल अर्पित करने से मन और आत्मा शुद्ध होती है, और जब मन शुद्ध होता है तो धन और समृद्धि अपने आप आकर्षित होती है। यह उपाय आपको हनुमान जी के साथ साथ प्रभु श्री राम का भी आशीर्वाद दिलाता है। तुलसी दल से जुड़ी अमर कथा। एक बार हनुमान जी को बहुत तेज भूख लगी थी। माता सीता ने उन्हें तरह तरह के पकवान दिए, पर हनुमान जी ने कहा कि उन्हें सिर्फ वही भोजन चाहिए जिसमें प्रभु श्री राम का नाम हो। तब माता सीता ने एक तुलसी का पत्ता लिया, उस पर श्री राम लिखा और हनुमान जी को दिया। हनुमान जी ने जैसे ही वह पत्ता खाया, उनकी भूख तुरंत शांत हो गई। तब से तुलसी दल उनको सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि यह प्रभु श्री राम के नाम से जुड़ा है। तुलसी दल अर्पित करने की सही विधि। तुलसी के पत्ते सोमवार, बुधवार और एकादशी को न तोड़ें। बाकी दिनों में आप सुबह स्नान के बाद
तुलसी के पत्तों को तोड़कर हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं। तुलसी दल अर्पित करते समय जय श्री राम मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें। पांचवी चीज बूंदी या बेसन के लड्डू। हमारी पांचवी और आखिरी चीज है बूंदी या बेसन के लड्डू। हनुमान जी को मीठा बहुत पसंद है। उन्हें ये चीजें प्रसाद के रूप में चढ़ाने से वे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। प्रसाद का महत्व। प्रसाद को सिर्फ चढ़ाने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को खिलाने के लिए बनाया जाता है। जब आप यह प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाकर अपने परिवार और जरूरतमंद लोगों में बांटते हैं तो घर में सुख, शांति और सकारात्मकता का वास होता है। यह उपाय आपके जीवन से कड़वाहट दूर करता है और रिश्तों में मिठास भरता है। सही विधि। हर मंगलवार और शनिवार को बेसन के लड्डू या बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाएं। प्रसाद चढ़ाने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। प्रसाद को सिर्फ मंदिर तक ही नहीं बल्कि घर के बाहर जरूरतमंद लोगों तक भी पहुंचाएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था। यह थी हनुमान जी की कृपा पाने की एक सच्ची और पवित्र यात्रा। यह वो महाज्ञान है जो सिर्फ भाग्य ही नहीं बल्कि आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। आज हमने जिन 5 चीजों के बारे में बात की उन्हें सिर्फ उपाय न समझें। ये आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा और आपके निश्चल प्रेम की निशानी है। जब आप एक तुलसी दल या एक चुटकी सिंदूर हनुमान जी को अर्पित करते हैं तो आप कोई सामान्य पूजा नहीं कर रहे होते हैं। आप उस परम शक्ति से जुड़ रहे होते हैं जो हर मुश्किल में आपके साथ खड़ी होती है। आप उन्हें अपनी सारी चिंताएं, अपने सारे दुख, अपने सारे कर्ज और अपने सारे डर सौंप रहे होते हैं। दोस्तों, हनुमान जी को महंगे चढ़ावे नहीं बल्कि आपका सच्चा प्रेम और आपकी अटूट पुकार प्रिय है। इसलिए आज से जब भी आप उनकी पूजा करें तो अपनी आंखें बंद करके उन्हें अपने पास महसूस करने की कोशिश करें। उन्हें अपने दिल से पुकारें। वे आपकी एक एक पुकार सुनते हैं, हर आंसू को देखते हैं और हर दर्द को समझते हैं। वे आपके हर संकट को हरेंगे, आपका हाथ थामेंगे और आपके जीवन में खुशियों, समृद्धि और शांति का दीपक जलाएंगे। वे आपके रुके हुए कामों को पूरा करेंगे, आपकी आर्थिक परेशानियों को दूर करेंगे और आपको वह शक्ति देंगे जिससे आप हर मुश्किल का सामना कर सकें। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके जीवन में एक नई उम्मीद और एक नई दिशा लेकर आएगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और भी भक्त हनुमान जी की कृपा पा सकें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान लिखना मत भूलिएगा। आपका यह छोटा सा समर्पण सीधा उनके चरणों में पहुंचेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और प्रेरणादायक विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने मन में हमेशा हनुमान जी का नाम जपते रहें, क्योंकि जहाँ राम है वहाँ हनुमान है और जहाँ हनुमान है वहाँ कोई संकट नहीं।